नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एग्जाम फुड पर। आज की हमारी रीड L1 और L2 संस्कृत की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है माहेश्वर सूत्र। अगर आप रीड की तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक को बिल्कुल इग्नोर मत करना, क्योंकि इससे जुड़े फैक्ट और प्रत्याहार निर्माण की जानकारी आपके लिए बहुत काम की है। तो चलिए बिना किसी समय के सबसे पहले समझते हैं कि शुरू करते माहेश्वर हैं। सूत्र क्या है। माहेश्वरी परंपरा में भगवान शंकर के डमरू वादन से 14 माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति मानी गई है। इन सूत्रों पर पूरा अष्टाध्यायी निर्भर करती है। जो हमारी अष्टाध्यायी है वह पूरी तरह इस पर निर्भर है, जो पूर्ण रूप से। अब बात करें माहेश्वर सूत्र, तो इनके उपनाम भी होते हैं, जैसे कि दूसरा नाम क्या है, उपनाम क्या है, या कह लो अपर नाम। अब हम एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है। इन 14 माहेश्वर सूत्रों को शिव सूत्र जाल भी कहा जाता है, इसलिए इन्हें अक्षर संभावनाएं या वर्ण संभावना भी कहा जाता है। परीक्षा में अगर पूछा जाए कि माहेश्वर सूत्रों के अन्य नाम क्या है, तो ये 3 नाम याद रखना होगा। सबसे पहला नाम आता है जो है शिव सूत्र जाल। दूसरा नाम जो आता है वो है अक्षर संभावना। तीसरा नाम जो है वो है वर्ण संभावना। इन 3 नाम जो है जी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि जो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन नामों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करें हम, जैसे कि आयुण, रीलरक, एवं एउच्च। ये जो 4 सूत्र हैं इनसे हम कहते हैं स्वर। जो स्वर जो होते हैं वही होता है, यानी कि इसका जो दूसरा रूप है, या हम कहें कि जैसे कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले माहेश्वर सूत्र आयुण, रीलरक एवं एउच्च। इन 4 जो माहेश्वर सूत्र हैं इनसे मिलकर बनते हैं हमारे स्वर। उनकी संख्या कितनी है? 4 होते हैं टोटल माहेश्वर सूत्र। अब हम बात करें आगे, जैसे हायावरट, नड़, यमंडलम, जभंग्य, गर्दस, जबगर्दस, खपच, ततच, ततव, कपय, ससर और हल। यानी कि जो होते हैं ना, जैसे हम बात करें यहाँ से हयावरट से और हल तक, हयावरट से लेकर हल तक इनकी संख्या होती है 10। जो होते हैं व्यंजन। क्या होते हैं? व्यंजन। इन्हें कहते हैं व्यंजन। तो अब हम बात करें इन 14 सूत्रों को एक साथ देखकर डरने की जरूरत है ही नहीं। पहले इन्हें सही क्रम में पढ़ना सीखो, फिर हम नंबर 4 यानी कि जो इम्पोर्टेंट एग्जाम फैक्ट है उसे हम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। माहेश्वर सूत्रों में प्रारंभ के 4 सूत्र यानी स्वर विधायक, और जबकि जो अंतिम 10 सूत्र हैं जो व्यंजन विधायक हैं। कौन से हैं? व्यंजन विधायक। अभी बताया ना मैंने तुमको, 4 स्वर विधायक और 10 व्यंजन विधायक होते हैं, जैसा कि इसमें बताया भी गया है। 4 + 10 बराबर चतुर्दश सूत्र। अब हम बात करें पॉइंट नंबर 5, प्रत्याहार से संबंधित। अब आखिरी और बहुत इम्पोर्टेंट बात, प्रत्याहारों का निर्माण माहेश्वर सूत्रों से ही होता है, इसलिए अगर आपको प्रत्याहार पढ़ना है तो माहेश्वर सूत्र अच्छे से आने चाहिए। आज हमने माहेश्वर सूत्र समझे हैं और अगली क्लास में हम देखेंगे कि इन्हीं सूत्रों से प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो तुम सबको पता ही है माहेश्वर सूत्रों की संख्या हमारी 14 होती है। कितनी होती है? 14 होती है। और दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा कि माहेश्वर सूत्रों को किस नाम से जाना जाता है। माहेश्वर सूत्रों को किस नाम से जाता है? तो तुमको पता ही है कि माहेश्वर सूत्र जो होते हैं उन्हें शिव सूत्र जाल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? शिव सूत्र जाल के नाम से जाना जाता है। यहाँ थोड़ा दिखने का मैं हाईलाइट कर देता हूँ ग्रीन करके, यानी कि माहेश्वर सूत्रों को किस नाम से जाना जाता है, तो उसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा शिव सूत्र जाल। तो अब आता है हमारा तीसरा प्रश्न, माहेश्वर सूत्रों से किसका निर्माण होता है। पहला ऑप्शन है वार्तिक प्रत्याहार महाभाष्यकार का। तो इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट करके देना है, कमेंट में बता देना, और हम अगली वीडियो में इसका जवाब बताएंगे
लेकिन आप कमेंट करके बताओ। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने माहेश्वर सूत्रों के 14 सूत्र और उनके अन्य नाम और प्रत्याहार से संबंधित उनका समझा। अगर आपको इसी तरह रीड L1 या L2 टॉपिक वाइज और बेसिक से पढ़नी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में लिखो अगला टॉपिक प्रत्याहार। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।